हो ही पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति समहोई, को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जानना दूसर धर्मा। भैया भाभी। रामकिशन जी, आप दोनों को शादी की 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वकील साहब। भाभी, आज हमारे वकील साहब बिना काले कोट के? आज हमने कोर्ट से छुट्टी ले रखी है। रामकिशन जी, आज के दिन अगर हम काम पर जाते तो न जाने हमारी बहन हमें क्या सजा देती। सरकारी वकील भी कुछ नहीं कर पाते। देखा भाभी, भैया मुझे कैसे छेड़ रहे हैं। लीजिए रामकिशन जी, मुंह मीठा कीजिए। आज के दिन जीजा जी आपके हाथों थोड़ी जीजी के हाथों से खाएंगे। और वो भी आपके हाथ के बने लड्डू। भाभी जी क्या बात है, लाइए लाइए। अरे वाह, अरे भाई बच्चों को भी तो खिलाओ। यस थैंक यू। क्यों रे? पूजा के लिए सबसे पीछे और मिठाई के लिए सबसे आगे। माँ, आज मैं एकदम करेक्ट टाइम पे आया था। पूछे बड़े भैया से। अच्छा, सालगिरह मुबारक। जीते रहो। थैंक यू भैया। बहुत अच्छा विवेक, तेरी शय की वजह से बिगड़ता जा रहा है। ले बाबूजी। खां साहब। बाबूजी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जी, अपने ऑफिस के पूरे स्टाफ और सभी फैक्ट्रियों के वर्कर्स की ओर से आपको हार्दिक बधाई। थैंक यू। विवेक बाबू, आज की फंक्शन की मेहमानों की लिस्ट मैंने पूरी बना ली है। मिस रेहाना, आप हमारी सेक्रेटरी हैं या बच्चों की? भाई हफ्ते भर से ये लोग फंक्शन की तैयारियों में लगे हुए हैं। रामकिशन जी, सच पूछिए तो यही मौके हैं सबके साथ खुशियां बांटने के, और फिर इसी बहाने सारा घर परिवार फिर एक बार एक दूसरे से मिल बैठता है। अरे विवेक, तुम्हारे वो दोस्त अनवर मियां नजर नहीं आ रहे? तभी तो घर में शोर नहीं है मामा जी। जनाब गए स्टेशन आनंद बाबू और संगीता को ले आने। लगता है संगीत और जवाई बाबू आ गए। ले 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 ले। मम्मी। मम्मी। पापा। बेटा। विनोद। अरे बस बस, वेलकम आनंद बाबू, वेलकम। भैया। आनंद बाबू, अनुराग भैया ज्योति भाभी नहीं आए? आप तो जानते विवेक भैया, बड़े भैया को काम से फुर्सत ही कहा। चलिए कोई बात नहीं, उनके दोनों बच्चे तो आ गए। सच, इतने हिलमिल गए ये दोनों कि क्या कहें। हमारी एक नहीं 3 नाती नातिन है आनंद बाबू। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे 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 अरे। सिर्फ एक एक स्वीट दीजिएगा मम्मी, इनकी जेबें पहले से ही चॉकलेट से भरी हैं। अरे हमसे पहले किसने चॉकलेट्स दिए इनको? ये सब अनवर भाईजान के लाड़ है मम्मी। ए संगीता, गलती खुद करती हो और कसूरवार हमें ठहराती हो। मैंने क्या गलती की भाईजान? साल में एक बार आती हो बच्चों के साथ, ये क्या कम जुर्म है? ऊपर से हिम्मत देखिए अम्मी जान, कहाँ गए कहते हैं कि हम बच्चों को प्यार न करें। लो कान पकड़े, माफी। क्या कहते हो भाईजान? माफ किया, ये ले चॉकलेट का। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट आनंद बाबू। इन्होंने अपने सामने खड़े रहकर सिलवाया है पापा। आइए मम्मी, और ये आपके लिए। देखिए, ये भी इन्हीं की पसंद है। ओहो, भाई हमारे जवाई बाबू के सिलेक्शन का जवाब नहीं, इन्हें तो हर चीज की नॉलेज है। आज आपको और मम्मी को फंक्शन में यही पहनना है पापा। और हमारी ये बच्चा पार्टी क्या पहनेगी? मैं चूड़ीदार अचकन, मैं घाघरा उड़नी, मामू जान नाप। हम पहनेंगे रेशमी अचकन और लखनवी टोपी। ये जनाब जी, आपको दुकान पर नहीं जाना है आज छुट्टी। भैया, कल मैंने एक सपना देखा था। अनवर बैंड एंड कंपनी की दुकान पे ताले लग रहे हैं। और नहीं तो क्या,
दिन भर तो ये यहाँ रहते हैं, दुकान कैसे चलती होगी? आपकी दुआ से एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है मामी जान। और फिर आदमी को चाहिए कितना? अम्मी जान अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं और अब्बू जान जीने के अच्छे सलीके सिखाते हैं। बस हाउसफुल। वाह विवेक, सबकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त तो होना ही चाहिए। जी हमारे वो दोस्त अभी तक नहीं आए। अरे मर गए, खट गए, कोई है? लो आ गए। जल्दी से खाने का सामान हटाओ। क्या हुआ प्रीतम अंकल? अरे कुछ मत पूछो बेटा, 25वीं सालगिरह इनकी और 25 चक्कर हमारे। काम धंधा छोड़ो और इनके तोहफे के पीछे दौड़ो। बातें बंद, चल तोहफा निकाल। देखा भाभी आया ना पॉइंट पे। अरे निकाल। देता हूँ ये ले तेरी शेरवानी के लिए पॉकेट वॉच। और भाभी ये आपके लिए कान के बुंदे। आज के फंक्शन के ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग है। आप बड़े फॉरवर्ड हैं। आपको पहले ही पता था जवाई बाबू क्या ला रहे हैं? भाभी जी जमाई बाबू सिर्फ आप ही के हैं क्या, हमारे कुछ नहीं? ये बनारस का घूंघट तो देखो। मामी जान पकड़े गए छोड़ बेसन के लड्डू पकड़े गए भाई, अपन तो खाएंगे। बस एक डॉक्टर ने मना किया है। अरे छोड़ना यार, मेरी बेटी डॉक्टर क्या बन गई, जीना हराम कर रखा है डाइटिंग करवा के। मगर अंकल प्रीति है कहाँ? आ रही होगी डॉक्टर से इनका साथ में। रामकिशन जी, भाभी जी मुबारक हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे वाह, फुल फैमिली इज हियर। डॉक्टर अंकल प्रीति कहाँ रह गई? अरे कहाँ गई? साथ साथ तो थी। अरे ओफो, ये लड़कियां भी बॉयज लोगों से कम नहीं। जहाँ बचपन की फ्रेंडें मिली वहीं फिनिश। गुड, वेरी गुड भाई, प्रोग्रेस इज मच बेटर देन आई थॉट। थैंक यू विवेक। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई रामकिशन जी, मुझे पूरा विश्वास है भगवान ने अगर चाहा तो हम हाथ की मूवमेंट फिर से शुरू करवा कर ही रहेंगे। डॉक्टर साहब जब से आपके टच में आए हैं हमें तो पूरा विश्वास हो गया है। अरे ऐसी भी क्या बात है रामकिशन जी, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी होम्योपैथी ने कई बार अपना असर दिखाया है, चाहे वो चोट बचपन की क्यों ना हो। लेकिन फायदा तो तब होगा सर जब विवेक भैया सही वक्त पर अपनी दवाई लेंगे। ये तो भाईजान है जो पीछे पड़े रहते हैं, वरना भैया को काम से फुर्सत कहाँ। जी डॉक्टर साहब, इनकी दवाई की शीशी हमेशा हमारी जेब में होती है। ऑफिस के अंदर चाहे या चीखे चिल्लाएं, हम उधर टपक पड़ता है इनको दवाई देने के लिए। चलिए मुंह खोलिए, दवाई का टाइम हो गया है। थैंक यू भाईजान। डॉक्टर साहब, मेरा हाथ ठीक हो ना हो, इतना विश्वास जरूर है कि आपके साथ रहकर हमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लेकिन एक बहुत अच्छी डॉक्टर मिलने वाली है। ओ विवेक बेटे, इतनी तारीफ मत करो कि मैडम हवा में उड़ने लगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब ट्रेजेडी देखिए, बेटी के नाम पे रेस्टोरेंट्स खोलें। कितनी बार कहा है कि वहां जाकर बैठो, खुद खाओ, लोगों को खिलाओ, पर नहीं। पता नहीं आपके पेशे में क्या मोती चढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अंकल को जब भी भूख लगती है ऐसे ही कहते हैं। ओ बेटे, अगर दिन भर तुझे भी ककड़ी और गाजर खाना पड़े ना, तब पता चले। देखो पर आज पार्टी में मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा, और फिर ऊपर से प्रेम आ रहा है, आज तो डबल खाऊंगा मैं। ओके डन 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 डन। चलो शाम को पार्टी में प्रेम से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा बाय एवरीबॉडी। बाय प्रीति। बाय एवरीबॉडी। डॉक्टर प्रीति, 1 minute. Please have a seat right here. I'll be right back. हेलो जी, आज हमारे मंझले भैया श्री प्रेम बाबू अमेरिका से वापस आ रहे हैं। आपको अपनी खुशी की गहराई के बारे में कुछ कहना है जी? क्यों बेचारी प्रीति को सताता रहता है? लो मम्मी, क्या हम नहीं जानते एक दिन इन दो दिलों को एक होना है। वैसे प्रेम भैया को लेने एयरपोर्ट कौन गया है मम्मी? कोई नहीं। क्यों? जी, प्रेम भैया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एयरपोर्ट कोई ना आए, सिर्फ गाड़ी भेज दें। अच्छी बात यह है हमारे छोटे भाई किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। प्रेम भैया तो संत आदमी हैं। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। बाबूजी, आदर्श बाबू आए हैं। आइए आदर्श बाबू, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। लो आ गए। रामकिशन जी, कल आपके परिवार के करीब आने का मौका मिला। सच पूछिए तो मुझे कल पता चला कि दिलों में प्यार होने से घर कैसे मंदिर बन जाता है। आज मैं अपने दिल में एक आरजू लेकर आया हूं। विवेक बाबू के लिए मेरी बेटी साधना को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए। भाभी जी, यही सपना लेकर मैं कल साधना के साथ यहां आया था।
ताकि वो आपसे, विवेक बाबू से, सारे परिवार से मिल सके। आप सबसे मिलने के बाद मेरी बेटी मेरी नहीं रही, बिल्कुल बदल गई है। उसे अपना लीजिए। अरे तुम कहां चली? सबका मुंह मीठा कराने। अरे वाह, ये हुई ना बात। आदर्श बाबू, रिश्ता पक्का। रामकिशन जी, आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं भगवान किस किस रूप में आकर इंसान की झोली में खुशियां भर देते हैं। रामकिशन जी नहीं, विवेक, हमने सब सुन लिया पापा। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश विवेक। आप ये सब कुछ क्या सोच रहे हैं भाईजान? साधना जी को, उनके पापा को आपके हाथ के बारे में सब कुछ पता है। पता होने में और जीवन भर साथ चलने में बहुत फर्क है अनवर। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी की जिंदगी से खेलें। आपका हाथ एक दिन जरूर ठीक होगा, अल्लाह कसम। सिर्फ उम्मीद पर हम किसी की खुशियां छीन तो नहीं सकते भाईजान। मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। उन्हें खत में सब कुछ लिख दिया मैंने। आशा वे समझेंगी और रिश्ता कहीं और कर लेंगी। लो, खत भेज दिया। बच्चों जैसी बातें कर रही है संगीता, समझाओ इसे। तुमने औरत को समझा नहीं भैया। वो अंधेरों से नहीं डरती। जब वो फैसला कर लेती है तो मन में विश्वास का दिया जलाकर उसे अपनी मांग का सिंदूर बना लेती है। हाँ भैया, भैया आपका खत लेकर गए थे, जवाब साथ लेकर आए। गुड मॉर्निंग दादी माँ। आओ बेटा। अंकल, हम लोग जरा वॉक पर हो आते हैं। प्रेम आया भैया। आइए आनंद बाबू। आप होकर आइए विवेक भैया। नाश्ते में आज हम लेडीज को किचन में हेल्प कर रहे हैं। कम सून। कम सून भैया। आपको भी तो वॉक पर जाना था। किसने कहा? लो, अभी कुछ देर पहले ही तो कह रहे थे। अरे नहीं नहीं। अरे वाह, जनाब तो सुधर गए। अरे नहीं। विनोद बाबू जी चलें। चलिए। भैया, ओ बड़े भैया जी, वॉक पे निकले थे, ये तो रनिंग हो रही है। वापस चलें क्या? बस थोड़ी दूर और। फैक्ट्री का काम कहां तक पहुंचा है प्रेम को दिखा दे। चल प्रेम। चलिए भाई साहब। ये है फैक्ट्री साइड प्रेम। बस कुछ ही महीनों में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वेरी गुड भैया। भैया, फैक्ट्री की प्रोग्रेस हम नजदीक से कल परसों देख लें। ठंड में हालत खराब हो रही है। अच्छा, कुछ देर यहीं बैठते हैं। चलेगा। प्रेम, जब ये फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो पापा कितने खुश होंगे, है ना? क्या सोच रहे हो प्रेम? कुछ नहीं भैया। भैया, लगता है इन्हें बहुत भूख लग रही है। क्यों भाई? विनोद, तू जरा एक दौड़ लगा करा, मुझे प्रेम से कुछ बात करनी। अरे बात तो घर पे करिए भैया, आराम से नाश्ता वाश्ता खा के। विनोद, कौन सी तरफ जाऊं? इधर नहीं, इधर तो चढ़ाई है। हाँ, ये ठीक है। क्या बात है प्रेम? भैया, जब आप आसपास गरीबी देखते हैं, तकलीफें देखते हैं, लोगों के चेहरे पे लाचारी देखते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि किस लिए सब? कई बार मुझे अपनी पढ़ाई, अपनी मास्टर्स की डिग्री सब बेवजह लगती है। तुम जिंदगी की सच्चाई से भाग नहीं सकते प्रेम। और फिर क्या तुम्हारे ऐसे सोचने से किसी का दुख कम हो जाएगा? अगर किसी का दुख बांटना ही चाहते हो तो काम कुछ ऐसा करो कि दूसरों की जिंदगी में खुशी आए। इस प्लांट को देखो,
जब ये बनकर तैयार होगा तो इस गांव में कभी बिजली नहीं जाएगी। ये पापा का सपना है, इस गांव की तरक्की के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए जो कल चलकर हम और तुम बनेंगे। अभी तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है प्रेम, खूब मन लगाकर पढ़ो। इस समय तुम्हारे यही कर्तव्य है। हाँ, एक कर्तव्य और है तुम्हारा, प्रीति की तरफ। प्रेम, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आ रही है तुम्हारे लिए। जैसे तुम्हें पसंद है वैसे रहती है, वैसे कहती है, बदले में सिर्फ थोड़ा सा प्यार ही तो चाहती है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, लेकिन मन में बसे प्यार को जाहिर भी तो करना पड़ता है। अपनी दिल की बात जुबान पर लाओ और देखो प्रीति के चेहरे पर कैसे बाहर आती है। आप लोगों की बातें खत्म हुई या नहीं? हो गई। थैंक गॉड। कोई सीरियस बात? ना, तेरा वक्त आएगा तुझे भी समझाऊंगा। थैंक गॉड। माँ, माँ, मैं जानता हूं आनंद बाबू और संगीता के साथ जो हुआ उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा हमारे घर में ना हो यह सोचना भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन माँ, अगर हम यूं अलग हो जाएं, इस घर के 3 हिस्से हो जाएं, तो क्या हम सब खुश रह पाएंगे? जरा सोचो मां, संगीता जब राखी पर आएगी तो किस भाई के घर पहले जाएगी मां? और फिर विनोद का करियर अभी हमें बनाना है। बिजनेस के बंटवारे में कहीं उसकी मासूमियत दबके ना रह जाए। मां, मेरे कारण आप सबको सजा मत दीजिए, सबको अलग मत कीजिए मां। मां, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। साधना और मैं रामपुर चले जाएंगे, वहां हमारा नया प्लांट बन रहा है, उसे संभालना भी तो है। हम वहीं रह लेंगे। पापा से कहूंगा कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम को बनाए। मैं विश्वास दिलाता हूं मां, मेरे जीते जी प्रेम और विनोद पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। लो मां, साधना खाना लाई, थोड़ा सा खा लो हमारी खातिर। लो मां। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? भाभी और आप रामपुर जा रहे हैं? हाँ विनोद, इसमें हर्जी क्या है पापा? यहां का सारा काम प्रेम संभाल लेगा, और फिर रामपुर कौन सा दूर है, 3-4 घंटे का ही तो सफर है। ठीक है भैया, अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया है, और अगर मम्मी भी आपके जाने से खुश हैं, तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं विनोद, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अंदर आ जाऊं बाबूजी? आइए खान साहब, सारे कागजात ले आए? जी। एक बार फिर सोच लीजिए बाबूजी। नहीं खान साहब, अब वक्त आ गया है बंटवारे का। बंटवारे की जरूरत नहीं है पापा, साधना और मैं आज रामपुर के लिए निकल रहे हैं। तुम और साधना कहीं नहीं जाओगे विवेक। मैं मां को वचन दे चुका हूं पापा।
माँ, हम निकल रहे हैं। विनोद साथ जाने की जिद कर रहा है, उसे समझाकर कुछ ही दिनों में वापस भेज दूंगा। एक बात और माँ, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग हमसे पूछेंगे। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना माँ, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे का कभी बुरा नहीं सोच सकती। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपका दिल दुखाया। अरे पगले, बेटे की बातों से कभी पिता का दिल दुखा है? जा रहे हो, जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। विनोद, अपने भैया का हर गुण अपनाना बेटा। ऐसा भाई, ऐसा बेटा किस्मत वालों को मिलता। तुम्हें मैं क्या कहूं बहू? अनवर कितनी धूमधाम से बहू को घर लाए थे, है ना? माफ करना बेटा, लेकिन देखा जाए तो संसार का नियम ही यही है। बंधन धीरे धीरे छूटते जाते हैं। जो वक्त साथ में बिता लिया बस वही अपना है। अच्छा है, अच्छा है, काम में दिल लगा रहे हो, बहुत अच्छा है। क्यों अम्मा? राव साहब जी, मैंने सारे पेपर स्टडी कर लिए हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन का काम शुरू करवा दीजिए। जी। विनोद आज से हमें फैक्ट्री साइट पे ज्वाइन करेगा। यस सर। वाह। ये लीजिए। भाभी, अब तबीयत कैसी है? क्या हुआ बहू? कुछ नहीं दादी माँ, बस कल जरा सी थकान सी लग रही थी। राव साहब, हमारे विनोद बाबू से ज्यादा मेहनत मत करवाइएगा। मेहनत तो इसे करनी पड़ेगी साधना। फैक्ट्री के उद्घाटन तक इसे प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए, ताकि ये वापस जाकर फाइनेंस और सेल्स की भी ट्रेनिंग ले सके। मैं वापस नहीं जाऊंगा भैया। भाभी और आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। वाओ, व्हाट बारिश। भाभी, भाभी, वे लोग आ गए। क्या हाल है विनोद बाबू? साइट पे पहला दिन कैसा था? हाँ, अरे कुछ मत पूछो भाभी। थैंक यू। आज पता चला भैया कितना काम कर लेते हैं। बहुत भूख लगी है भाभी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। राइट ऑन। सपना, जाओ छोटे साहब को बुला लाओ। जी।
लीजिए, ये तो सो गए। आज मेहनत जो की इसने। विनोद बाबू के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना? साधना, इसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट वापस लौट आई, लेकिन डरता हूं जब प्रेम आएगा तो उसे कैसे संभालूंगा। राव साहब, आप मशीन्स की फाइनल टेस्टिंग शुरू कीजिए। विनोद और मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी थैंक यू। भैया आ गए। बल्ले 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 भैया, मुबारक हो, आप पापा बन गए। भैया लड़का हुआ है। सच? ओह बॉय, बहुत बहुत बधाई हो विवेक भैया। अनुराग बाबू, आप? बातें बाद में होगी भैया। संगीता, पहले भैया को अंदर तो ले जाओ। चलिए भैया, चलो। मैं अपनी बहू और पोते को घर ले जाने आई हूँ। भाभी, इससे नहीं ले जाऊंगी। चला आया, अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा कसूर क्या है। सावधान, खानदान के चश्मो चिराग तशरीफ ला रहे हैं। लाइए पापा मुन्ने को हमारी गोद में। नहीं नहीं नहीं, आफ्टर ऑल हम बुआ है। नहीं भाई, पहले मुन्ने के पापा की बारी है। सबसे पहले पापा की मम्मी की बारी है। लाइए। ओहो, मौसी, दुनिया के सारे सुख एक तरफ, दादी बनने की खुशी एक तरफ। थैंक यू बेटा। अम्मी जान, मुन्ने से मिलने के लिए हम सब लाइन में हैं। Yes, excuse me. Excuse me. हेलो। सबसे पहले मैं मम्मी। हाँ हाँ बिल्कुल, चाचा के पहले चाची। ये लो, संभाल। चलो मिल के प्यार करेंगे। अरे मम्मी, मुन्ने को प्यार करने का हक तो बड़े चाचा चाची का भी है। हाँ प्रेम भैया। भैया, एक दिन मेरी खातिर माँ के सामने आपने एक कसम ली थी। आज मैं चाहती हूँ मेरी खातिर आप एक कसम और लें।